इसे हम हिंदी भाषा में अष्टभुजी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑक्टोपस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में व्हेल कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी व्हेल ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काली सफ़ेद व्हेल कहते हैं और इसे इंग्लिश में किलर व्हेल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में व्हेल कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्पर्म व्हेल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में केकड़ा कहते हैं और इसे इंग्लिश में क्रैब कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तारा मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्टारफिश कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुनहरी मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में गोल्डफिश कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जेली मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में जेलीफिश कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उड़ने वाली मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में फ्लाइंग फिश कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में क्लाउन फिश कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी क्लाउन फिश ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तेगा मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्वॉर्ड फिश कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में टूना कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री घोड़ा कहते हैं और इसे इंग्लिश में सी हॉर्स कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री कछुआ कहते हैं और इसे इंग्लिश में टर्टल या सी टर्टल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री गाय कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैनाटी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में डॉल्फिन कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी डॉल्फिन ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शार्क मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में शार्क फिश कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में एकांतवासी केकड़ा कहते हैं और इसे इंग्लिश में हर्मिट क्रैब कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री ऊद बिलाव कहते हैं और इसे इंग्लिश में सी ओटर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जल सिंह कहते हैं और इसे इंग्लिश में सी लोयन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सील कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी सील ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बाम मछली या सर्प मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में ईल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में महाचिनगट कहते हैं और इसे इंग्लिश में लोबस्टर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झींगा कहते हैं और इसे इंग्लिश में प्रॉन या श्रिम्प कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री फेनी कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्क्विड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वालरस कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी वालरस ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीप कहते हैं और इसे इंग्लिश में ओयस्टर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सैमन मछली कहते हैं और इसे इंग्लिश में सैल्मन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पेंगुइन कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी पेंगुइन ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री घोंघा कहते हैं और इसे इंग्लिश में सी स्नेल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री पक्षी कहते हैं और इसे इंग्लिश में सीगल कहते हैं।